बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। DD7 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बहुत अरसे से कोई वीडियो नहीं आई है। प्रैक्टिस कर रहे थे हम। जिन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करें, और जिन्होंने अभी तक बेसिक्स नहीं सीखी हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से तमाम जो है वो वीडियोस देखें, बेसिक रूल्स सीखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। आपकी आसानी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं। पीपी यानी प्रपोजिशंस की अलग हैं, बिगिनर्स की अलग हैं, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की अलग, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की अलग है। अब देखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एसर्टिव और कुछ इंटरोगेटिव किए थे। हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बात को। एसर्टिव और इंटरोगेटिव हमने किए थे। अब देखिएगा, इंटरोगेटिव को कंटिन्यू कर रहे हैं। शी सेड टू हिम। Why did your father not allow you to go with me? थोड़ा लेंदी सेंटेंस है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, अभी हो जाएगा। स्पीकर शी, स्पोकन टू हिम, ऐसे ही आ जाएगा। अब चूंकि इंटरोगेटिव है सॉरी, तो यहां आएगा आस्क्ड। ठीक है। अब ये इंटरोगेटिव किस टाइप का है? ये कन्फर्मेटरी है या इन्फॉर्मेटिव? तो कन्फर्मेटरी तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ये तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स दिस इज इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड जो होता है ये खुद कंजंक्शन बन जाता है। यहाँ आकर कॉमा की जगह कोई चीज़ ऐड नहीं होती, ये खुद कंजंक्शन बन जाएगा, और स्मॉल से आएगा, कैपिटल से नहीं आएगा। रह गया क्या? डिड योर फादर नॉट अलाउ यू टू गो विद मी? एक बात आपने नोटिस की होगी, वाई हटाने के बाद भी ये इंटरोगेटिव नज़र आ रहा है मुझे, डिड पहले आ रहा है। आप समझ लीजिए वाई नहीं है। रह गया क्या? डिड योर फादर नॉट अलाउ यू। इसको एजर्टिव बनाइए ज़रा पहले। तो जब इसको एजर्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा योर फादर। एजर्टिव बनाएंगे तो डिड यहाँ आ जाएगा। डिड नॉट अलाउ यू टू गो विथ मी, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। अब लाइए योर। योर के तीनों केसेस देखिएगा, यू, यू, योर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। कौन सा पर्सन है? ऑब्वियसली ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कौन होता है? स्पोकन टू होता है, और स्पोकन टू यहाँ कौन है? हिम। हिम के तीनों केसेस ले आइए, ही, हिम, हिज। तो योर की जगह हिज आ रहा है, और ऑब्वियसली शी ने ही के फादर को योर फादर कहा था ना। मैं तो ही के फादर को हिज फादर कहूंगा। हिज फादर डिड अलाउ। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। डिड कौन सी फॉर्म होती है भाई? सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। दैट्स वेरी क्लियर। और सेकेंड फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये हैड आ गया, और अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड। बीच में नॉट है हमारे पास, हैड के साथ आ जाएगा, हैड नॉट अलाउड।
ठीक है, डिड नॉट अलाउ था, हमने हैड नॉट अलाउ कर दिया। हैड नॉट अलाउड यू, अब यू के तीनों केसेस ये रहे। वर्ब के बाद यू आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, हिम आ जाएगा इसकी जगह, बता चुका हूँ इसके बारे में। टू गो इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव में कोई तब्दीली नहीं होती क्योंकि इट इज़ इनफाइनाइट ऑफ टेंस, तो टू गो ऐसे ही रहेगा। विद मी के तीनों केसेस देखिएगा, आई, मी, माई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ स्पीकर शी है, शी के तीनों केसेस, शी, हर, तो मी की जगह हर आ गया। अब पढ़ के देखिए। शी आस्क्ड हिम व्हाई हिज फादर हैड नॉट अलाउड हिम टू गो विद हर। ठीक है, अच्छा, एक हो गया। अब आगे चलते हैं। एक और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन करते हैं। The officer said to the clerk, how will you manage all the things in my absence? चले, अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब स्पीकर, द ऑफिसर स्पीकर है, क्लर्क स्पोकन टू है, ठीक है ना। द ऑफिसर वो कैपिटल था, मैंने भी कैपिटल रखा है। द क्लर्क सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया। कॉमा की जगह क्या आएगा भाई? कुछ नहीं आएगा। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यही कंजंक्शन बन जाएगा। अब क्या रह गया? विल यू मैनेज ऑल द थिंग्स इन माई एब्सेंस, ये भी इंट्रोगेटिव ही है, तो अब पहले मैं इसको एजर्टिव में कन्वर्ट कर लूँ तो विल अपनी जगह आ जाएगा। यू विल मैनेज ऑल द थिंग्स इन माई एब्सेंस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब इनडायरेक्ट बनाएंगे। यू के तीनों केसेस ये रहे, यू, योर, और इत्तेफाक से स्पोकन टू क्लर्क भी ही है, तो ही, हिम, हिज। यू की जगह क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए, आ गया। विल का पास्ट वुड, मैनेज all the things in my, आई के तीनों केसेस ये रहे, आई, मी, माई। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, स्पीकर ऑफिसर है, ये भी इत्तेफाक से ही है, आसान हो गया आपके लिए। तो मी की जगह हिम आ जाएगा, और यहाँ पर मी नहीं है, माई है, तो माई की जगह हिज आ जाएगा, हिज एब्सेंस। भाई ऑफिसर ने क्लर्क को यू कहा था, मैं तो क्लर्क को ही कहूँगा, और ऑफिसर ने अपनी एब्सेंस को माई एब्सेंस कहा था, मैं तो उसकी एब्सेंस को हिज एब्सेंस कहूँगा, ठीक है ना। बन गया, द ऑफिसर आस्क्ड द क्लर्क हाउ ही वुड मैनेज ऑल द थिंग्स इन हिज एब्सेंस। दैट्स वेरी क्लियर, इट्स प्रिटी ईजियर। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। देखिएगा, मज़ीद प्रैक्टिस देखते हैं। The lady said to the gardener, when
डिड यू वाटर द प्लांट्स। आसान है, देखिएगा। स्पीकर द लेडी, स्पोकन टू द गार्डनर, द लेडी ऐसे ही आ गया, द गार्डनर ऐसे ही आ गया, और अब सेड टू की जगह आस्क्ड। कॉमा की जगह कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड खुद कंजंक्शन बन जाएगा व्हेन। अब रह गया डिड यू वाटर द प्लांट्स। एजर्टिव क्या बनेगा, यू। डिड हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता है, वाटर्ड द प्लांट्स। अब यू है, यू के तीनों केसेस ये रहे, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है, स्पोकन टू से चेंज होगा, स्पोकन टू गार्डनर इत्तेफाक से ही है तो यू की जगह ही आ गया। सेकंड फॉर्म है हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और द प्लांट्स ऐसे ही आ जाएगा। द लेडी आस्क्ड द गार्डनर व्हेन ही हैड वाटर्ड द प्लांट्स। दैट्स वेरी सिंपल। मजीद देखिए, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना रहा हूं। आई एम गोइंग शॉपिंग। शी said, can I get you anything? No. He said, thank you. अब देखिएगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, बहुत इजी है। इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में ब्रेक कर लें इसको। ब्रेक कैसे करेंगे देखिएगा। शी सेड टू हिम, है ना भाई। सपोज यहाँ तो ही रिप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब हिम से करिए। मैंने खुद बनाया, शी सेड टू हिम आई एम गोइंग शॉपिंग। देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा ये। गोइंग शॉपिंग इज द करेक्ट सेंटेंस। गोइंग टू शॉपिंग और गोइंग फॉर शॉपिंग और गोइंग ऑन शॉपिंग गलत है, ठीक है। नंबर 2, शी सेड टू मी, सॉरी शी सेड टू हिम। सेड टू हिम में क्या है, कैन आई गेट यू एनीथिंग, ठीक है भाई। इसके बाद बनेगा ही सेड टू हर। अब टू हर कहने की जरूरत ही नहीं, अंडरस्टूड है। नो, और अगला बना ही सेड थैंक यू, ठीक है भाई। यूं 4 सेंटेंसेस बन गए, चारों आसान आसान हो गए। चारों को अलग अलग इनडायरेक्ट बना दीजिए, फिर कंबाइन करने का तरीका बताऊंगा आपको। शी स्पीकर है, हिम स्पोकन टू है, एज इट इज आ गया। शी टोल्ड हिम, टोल्ड क्यों आ रहा है भाई, आई एम गोइंग शॉपिंग, एजर्टिव है, कॉमा की जगह दैट आएगा क्योंकि एजर्टिव है। आई कौन, स्पीकर, शी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वॉज गोइंग शॉपिंग। देखिए कितने आराम से बन गया ना। शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग शॉपिंग। नेक्स्ट, शी हिम, सेड टू की जगह क्या आएगा, अब इंटरोगेटिव है, आस्क्ड आएगा, कॉमा की जगह इफ या वेदर, आंसर गिवन है, वेदर आएगा भाई, बताया था मैंने। जहां आंसर गिवन हो वहां वेदर आएगा, जहां आंसर गिवन ना हो
सिर्फ क्वेश्चन गिवन हो वहाँ इफ आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एक इफ मौजूद है, कंडीशनल इफ, तो फिर हमारी मजबूरी है, हम एक और इफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हम वेदर इस्तेमाल करते हैं। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। कॉमा की जगह वेदर आ गया। अब जो रह गया, कैन आई गेट यू एनीथिंग, आप इसकी एजर्टिव बनाइए ज़रा। कैन आई गेट यू एनीथिंग तो हो जाएगा आई कैन गेट यू समथिंग। क्वेश्चन का एनी सम में चेंज हो जाता है। ये बात सीखने वाली है। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, अब एजर्टिव बनाइए, आई कैन डू समथिंग फॉर यू, एनीथिंग नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिएगा, ये बन गया आई कौन है? शी, स्पीकर है, शी अपने आप को आई कह रही है। गेट, अच्छा कैन, सॉरी कैन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगी? कुड। गेट यू स्पोकन टू यानी हिम, एनीथिंग की जगह क्या आ गया? समथिंग। अब पढ़ के देखिए, शी आस्क्ड हिम वेदर शी कुड गेट हिम समथिंग, ही सेड नो। जहाँ यस और नो हो वहाँ हम क्या करते हैं? रिप्लाई है ना, ही रिप्लाइड इन नेगेशन। वो जो पुराना तरीका है ना एयू खान वाला, कि जनाब वो वर्कबुक में देख लिया आपने, ही रिजेक्टेड, ही डिनाइड, हर सिचुएशन में नहीं आता। सिंपल सिचुएशन है, ही रिप्लाइड इन नेगेशन। यस होता तो ही रिप्लाइड इन एफर्मेशन, या हम कहेंगे ही रिप्लाइड नेगेटिवली या ही रिप्लाइड पॉजिटिवली। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ही सेड थैंक यू, अब ये सेड हट जाएगा, थैंक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? थैंक्ड। यू की जगह हर आ जाएगा, क्योंकि अब ये ही जो है शी से बात कर रहा है। ही रिप्लाइड इन नेगेशन, ही थैंक्ड हर। ठीक है। अच्छा जी, ये 4 जुमले बन गए। अब मैं इन चारों को कंबाइन कर रहा हूँ, ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं डायरेक्ट स्पीच। कॉम्बिनेशन के 2 उसूल याद रखिएगा। नंबर 1, कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं? नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन। जो अननेसेसरी रिपीटिशन है उसको अवॉइड कर दे। नंबर 2, यूज कंजंक्शन इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो कंजंक्शन इस्तेमाल करें। 2 पॉइंट्स हैं ये, यहाँ इन्हीं 2 पॉइंट्स पर देखें मैं काम करता हूँ। अब अगर देखा जाए तो कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग शॉपिंग, एज इट इज आ जाएगा। शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग शॉपिंग। ठीक है। फिर अगला सेंटेंस क्या है? शी आस्क्ड हिम वेदर शी कुड गेट हिम समथिंग। अब ये शी रिपीट हो रहा है, हटा दें, कंजंक्शन की ज़रूरत है। शी रिपीट हो रहा है, हटा दें। हिम रिपीट हो रहा है, हटा दें। रह गया क्या? आस्क्ड वेदर शी कुड गेट हिम समथिंग। अब देखें, जो अननेसेसरी रिपीटिशन तो हमने खुद ही अवॉइड कर दिया ना, बार बार अच्छा ही लगेगा। शी आस्क्ड हिम, शी सेड टू हिम, शी टोल्ड हिम दैट शी वाज गोइंग शॉपिंग, यहाँ कंजंक्शन चाहिए। आस्क्ड वेदर शी कुड गेट हिम समथिंग, अगर मैं यहाँ एंड लगा दूँ, अब पढ़े, शी टोल्ड हिम दैट शी वाज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड वेदर शी कुड गेट हिम समथिंग, ही रिप्लाइड इन नेगेशन। ही रिप्लाइड इन नेगेशन, कंजंक्शन चाहिए। ही थैंक्ड हर, अब ये ही रिपीट हुआ, मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया? थैंक्ड हर। अगर मैं यहाँ भी एंड लगा दूँ, अब पढ़े, ही रिप्लाइड इन नेगेशन एंड थैंक्ड हर। अब पढ़ के देख लें पूरा आप। शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड वेदर शी कुड गेट हिम समथिंग, ही रिप्लाइड इन नेगेशन एंड थैंक्ड हर। ठीक है। अच्छा, मजीद मॉडिफाई करना हो, बहुत ही आसान तरीका है। शी टोल्ड हिम दैट, हटा दें, एक वर्ड लगा दें यहाँ पर,
when she was going shopping, कॉमा एंड हटा दें यहाँ से और she यहाँ लगा दें. When she was going shopping, she asked him whether she could get him something. He replied in negation and thanked her. He thankfully replied in negation. मैं इस पूरे को हटाकर यहाँ एक वर्ड लगा दूँ. He thankfully replied in negation. बात ही ख़त्म हो गई यहाँ. अब पढ़िए. When she was going shopping, she asked him whether she could get him something. He thankfully replied in negation. ये थोड़ा सा मॉडिफाइड स्टेज है ऊपर जाने का, लेकिन पहले जो हमने बनाया था वो भी 100% सही है, कोई नंबर नहीं काटेगा उस पर. हमें इस स्टेज तक पहुंचना है प्रैक्टिस करते करते, तो जाहिर है कि मैं थोड़ा थोड़ा टच देता जाऊंगा इसका भी, ताकि आप इस स्टेज तक पहुंचें, क्योंकि यही राइटिंग स्किल इंप्रूव करने का तरीका है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और अगर इसमें आपको एक्सपर्टीज़ मिल गई तो फिर आप खुद ब खुद लिखना शुरू कर देंगे. राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच DT7 के लिए. और अब इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आज ही इंशाल्लाह अपलोड करूँगा कुछ और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लेक्चर्स और ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के लेक्चर्स, जिसका मैंने वादा किया आपसे, क्योंकि अब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो उनकी ज़रूरत भी है इसकी. और CSS वालों ने भी बहुत मुझे ट्रांसलेशन के लिए कहा है. फिर ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग की भी बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. शाद रहें, आबाद रहें.